बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि वहां पर कुदरत का भीषण प्रकोप बरपा है। सरहदी सूबे के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब के जिन इलाकों में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही है उसमें सरहदी जिला फाजिल्का शामिल है। देखिए फाजिल्का से ये रिपोर्ट। पंजाब के फाजिल्का जिले में इस बेलगाम पानी के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, जहां नजर डालिए पानी ही पानी। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये फाजिल्का जिले का कन्वावाली गांव। तस्वीरें देखिए, पुल के ऊपर से सतलुज नदी का पानी बह रहा है। सैलाब ने नदी की चौड़ाई को बढ़ा दिया। अक्सर आपने ये कहावत सुनी होगी कि पानी हमेशा पुल के नीचे से बहता है, लेकिन ये फाजिल्का के हालात हैं जहां पुल के ऊपर भी 3 से 4 फुट पानी है। सतलुज का ये पानी कामावाली गांव है फाजिल्का का, जहां पर बाढ़ से ग्रस्त ये पूरे यहाँ के 20 गांव हैं, कनेक्शन कट चुका है। और नीचे आप इस तरफ आप देखेंगे तो बांध लगाकर फाजिल्का शहर को बचाया गया है। पूरे जिले को खतरा था तो इसी सतलुज से इसी बांध ने बचाया है। रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गांव के नौजवान यहाँ पर हैं। लेकिन हालात किस तरीके के आप देखिए, पानी का फ्लो ज़बरदस्त यहाँ पर है। और ये पाकिस्तान से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी का इलाका है फाजिल्का का कामावाली गांव। और एनडीआरएफ की टीम्स आपको खड़ी नजर आएंगी। इस समय एक बार विजुअल्स में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो रेस्क्यू था वो किया जा रहा है, लोगों तक जो जरूरी सामान है वो पहुंचाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की यहाँ पर 4 टीम्स हैं, यानी कि 120 जन हैं और 4 बोट यहाँ पर मौजूद है एनडीआरएफ की। कन्वावाली पत्तन वो जगह है जहाँ कई गांव जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए हैं। इन गांवों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सेना और एनडीआरएफ की नावें, क्योंकि ये गांव चारों ओर से पानी में घिरे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों को बचाने में जुटी हुई है। यहाँ एक घर में फंसे मामा भांजे को एनडीआरएफ ने 16 दिन बाद रेस्क्यू किया। ये फाजिल्का की सतलुज नदी का पानी है और किस तरीके से पानी का लेवल यहाँ पर है, 50-50 फुट की गहराई है। और एनडीआरएफ की टीम्स अभी भी रेस्क्यू में डटी हुई हैं। जो जो ज़रूरी सामग्री चाहिए वो यहाँ से लेकर बोट के ज़रिए अंदर पहुँचाई जा रही है। 14 गाँव का कनेक्शन है जो कटा है। और बाढ़ पूरे 3 से 4 किलोमीटर में पानी क्योंकि ज़्यादा है और 3 से 4 किलोमीटर तक इतनी फैली है। सतलुज की 14 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं कामावाली फाजिल्का के अंदर। फाजिल्का जिले में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया जा चुका है। पिछले 10 दिनों से एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। नावों के जरिए राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान लोगों को पहुंचाया जा रहा है। अभी भी कई घरों के अंदर 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। रिलीफ कैंप में तकरीबन इस टाइम जो है फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में टोटल रिलीफ कैंप चल रहे हैं। उसमें जितनी मेरे को जानकारी है 5000 के करीब लोग जोड़े उधर रह रहे हैं। जी, पंजाब का हाल इस वक्त भयंकर आपदा का सामना कर रहा है। ऐसे में पंजाब के कलाकार लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। उन्हीं कलाकार में अहम नाम है पंजाबी सिंगर हर्फ चीमा का। चीमा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार इलाकों में घूम रहे हैं। ऐसा है कि इस समय लोगों को सबसे बड़ी चीज़ तो हौसला चाहिए ना। उनको होता है कि हमारे लोग, हमारे समाज सेवी, हमारे कलाकार, हमारे लोग जिनको हम हमारे कहते हैं ना, जिनको हम प्यार करते हैं, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं ना। यही उनके लिए बहुत हौसले वाली बात होती है ना। तो हम उनको मिलने जाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आज नहीं, जब 15-20 दिन बाद पानी पीछे हट जाएगा ना तो उनके साथ खड़ेंगे जाके। जैसे अपना पंजाबी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं ना बहुत सारे, तो उन्होंने बोला है कि इवन हमने सब ने ना इकट्ठे होकर बोला है कि उनके घर बना के दे देंगे हम लोग, है ना। पंजाब में जिस तरह से कुदरत का कोप बरसा है, जिस पैमाने पर बाढ़ से बर्बादी हुई है, यकीनन संकट की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद और हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। अमन भारद्वाज, फाजिल्का आज तक। बाढ़ प्रभावित जिलों में कपूरथला भी शामिल है। कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी इलाका बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। देखिए हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा की ये रिपोर्ट।
पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी का सांगड़ा गांव 11 अगस्त को बांध टूटने से आया बाढ़ का पानी अभी भी तांडव मचा रहा है। जहां तक देखिए पानी ही पानी नजर आएगा, जमीन की सतह देखना मुश्किल है। सांगड़ा गांव में हम लोग मौजूद हैं। सुल्तानपुर लोधी का ये गांव है जहां पर पूरी तरह से चारों तरफ जहां नजर दौड़ाइए केवल पानी ही पानी है। और गुरपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। 11 तारीख से आप सेवा कर रहे हैं ये इस बोट के जरिए। जब पानी आया था क्या स्थिति थी उस वक्त? मैम उस वक्त तो बहुत स्थिति गंभीर थी। अब तो पानी थोड़ा कम हो गया। तो उस टाइम पहले दिन जब आप यहाँ पहुंचे तो आपने क्या देखा? पहले दिन तो हम जब 11 तारीख को बांध टूटा ना, तो पहले तो हम उधर दरिया में गए जहाँ बांध टूटा था। एक दिन तो हमने पूरा जोर लगाया बांध बांधने को, लेकिन जब बांध नहीं बंधे पानी ज्यादा हो गया, फिर हम वापस आ गए। उस दिन से ही हम यही काम कर रहे हैं कि रेस्क्यू कर रहे हैं। जेडी संगत है इसको बाहर निकाल। कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं? मैम हम तो बेगिनती है, कोई गिनती नहीं है। बोट का सफर खत्म कर हम रिहायशी इलाके में पहुंचे। लोगों के घर पूरी तरह पानी में घिरे हैं। यहाँ रहने वाले बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुके हैं। इन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नाव ही बचा है। रास्ता कोई नहीं यहाँ तक पहुँचने का। इस तरह की बोट्स हैं जो यहाँ तक आपको पहुँचाएंगी। ये पूरा जो इलाका है डूबा हुआ है। कल भी हम यहाँ पर आए थे। कल अगर मैं आपको बात बताऊं तो कल काफी ज्यादा पानी था, आज थोड़ा पानी कम हुआ है। और यही एक वजह है कि लोग अब थोड़ा थोड़ा जो लोग बचे हैं, एक तो जो लोग घर छोड़कर चले गए दूर अपने रिश्तेदारों के घर, वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर घरों में मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बेबे जी किन्ना का पानी आ गया सी? पानी बहुत आया। पानी ते 10 फुट तो भी उत्ते ही, 10 फुट तो भी इतने उत्ते। हाँ 15 फुट नूं अपड़िया ही। 15 फीट तक पानी आ गया था। आप लोग फिर कहाँ रुके? ते रुके कमरियां ची के। अब कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी के बहुपुर गांव की तस्वीर है। इसी गांव तक सड़क मार्ग बचा है। इसके बाद नाव ही आवाजाही का सहारा है। रोज का जो गुजर बसर है, एक बार दूर वहां दिखाइए। एनडीआरएफ की बोट्स चल रही हैं, सेना की बोट्स चल रही हैं, और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी बोट्स यहाँ पर चला रहे हैं। कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी इलाका, बहुपुर का गांव जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, ऐसे 16 गांव हैं जो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की बोट्स, एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। रोज सुबह राशन पानी लेकर ये लोग निकलते हैं ताकि घर घर तक राशन पानी पहुंचाया जाए। जरूरतें जो जो भी लोगों की हैं उनको पूरा किया जाए। हर बोट में एक एक मेडिकल टीम रहती है। वो मेडिकल टीम वहां पर जाती है ताकि हर दिन किसी ना किसी को जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसका कम से कम तुरंत से समाधान किया जाए। इसके अलावा जो लोग गांव से यहाँ पर वापस आ भी रहे हैं, देखिए उनके लिए यहाँ पर चाय के लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप लोग कितने दिन से यहाँ पर लंगर लगाए? ये 11 तरीक जिदन दी बाढ़ आई है उस दिन से लंगर यहाँ। हाँ चाय आप लोग देते हैं? चाय हाँ संसी चयाल जी की तरफ से यहाँ चाय भी बनती है और प्रसादा लंगर जो संगत लेके आती है उसको बरताते हैं। पंजाब का हाल बेहाल है। डैम लबालब भरे हुए हैं और वहां से छूटने वाला पानी तबाही मचा रहा है। सुल्तानपुर लोधी से नवजोत रंधावा के साथ आज तक ब्यूरो। फिरोजपुर से मेरे सहयोगी अनमोल बाली इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गुरदासपुर से मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमन, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपकी मौजूदगी कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह चुकी है, वहां के इस वक्त क्या ताजा हालात हैं गुरदासपुर के, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित भी बताया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए। देखिए नेहा, गुरदासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे वहां के गांव हो, चाहे वहां की लोग हों। और लेकिन इस समय मैं फिरोजपुर में हूं। फाजिलका कल हम गए थे, वहां की हमने तस्वीर दिखाई थी। और फिरोजपुर के अंदर बॉर्डर से सटे गांव जो है वहां पर देखिए आप एनडीआरएफ की टीम्स, बीएसएफ के जवान किस तरीके से लोगों की मदद के लिए सुबह से ही डट जाते हैं। और एक नई डेवलपमेंट जो आज हुई है, मेडिकल कैंप्स तो कल यहाँ पे थे ही, कि एक वेटनरी डॉक्टर्स बीएसएफ के वो आज तैनात हो गए हैं इस इलाके में, फिरोजपुर जिले में। और सामने आपको वो जो ट्रैक्टर जाता दिख रहा है, ये गांव के नौजवान है जो सैंड बैग्स रेत भरकर बैग्स में मुरम्मत कर रहे हैं सड़कों की। ऐसी ऐसी सड़कें जहां जहां टूट गई हैं, पानी उतरने पर उनकी मुरम्मत की जा रही है। और पूरे इलाके में, क्योंकि कई जगह बांध थे, कच्चे बांध थे जो ब्रीच हुए, और सतलुज का लेवल अब काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन अगले 10 से 15 घंटे जरूर क्रूशियल है, क्योंकि भाखड़ा बांध आज भी 1 फीट कम है डेंजर मार्क 1680 से। 1680 फीट का डेंजर मार्क है और वहां पर 10 फीट पानी, 10 फीट फ्लड गेट्स खोले गए हैं। चारों फ्लड्स के
फ्लड गेट भाखड़ा बांध के, तो ये जो सतलुज भाखड़ा से होते हुए यहाँ हुसैनी वाला, फिरोजपुर और फिर पाकिस्तान एंटर करती है, तो ये सतलुज का लेवल जिन जिन जिलों से होकर गुजरती है उन जिलों में अब सतलुज का लेवल बढ़ेगा, जिसमें रूपनगर है, अनंतपुर साहिब का इलाका है, नंगल है और फिरोजपुर, लुधियाना वो इलाके हैं जहां पर सतलुज टच कर कर बहती है और वहां पर कच्चे बांध लोगों ने गांव की बचाव के लिए लगा रखे हैं, वहां पर ब्रीच होने का खतरा सबसे ज्यादा है। और अब मेडिकल कैंप्स, एनडीआरएफ टीम्स, बीएसएफ जवान, वेटनरी मदद जो है वो दी जा रही है, क्योंकि लोगों के जो मवेशी थे वो 24-48 ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अनमोल भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, तस्वीरें दिखाइए वहां पर। नेहा, इस समय मैं गुरदासपुर में हूँ और गुरदासपुर में जैसा कि भी देखा जा रहा था 28 तारीख से जो रावी नदी थी वो उफान पर थी, पानी था, जल जमाव जैसी स्थिति पर। हालांकि अब जो पानी है वो नीचे जाना शुरू कर चुका है, पर हाँ जो आसपास का इलाका है डेरा बाबा नानक का, वहाँ देखा जा रहा है कि अभी भी जो किरना नाला है वो उफान पर है। और गुरदासपुर ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा इस बाढ़ का प्रभावित है। वैसे तो पंजाब के 23 जिले बाढ़ प्रभावित बताए जा रहे हैं, पर अगर गुरदासपुर की बात करें तो यहाँ तकरीबन 324 गाँव, जो सबसे ज़्यादा है पूरे पंजाब में देखा जाए, बाढ़ के कारण प्रभावित है। तकरीबन 1,45,000 के आसपास की जो आबादी है वो यहाँ प्रभावित है और तकरीबन 1 लाख के एकड़ आसपास के जो खेत हैं यहाँ पर गुरदासपुर जिले में वो बाढ़ की चपेट चढ़ चुके हैं। कल देखा गया कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब बाढ़ से पीड़ित है। भारी तबाही के बीच कल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। चौहान गुरदासपुर के एक जलमग्न खेत में गए, बाढ़ से क्षतिग्रस्त धान की फसल का जायजा लिया। पंजाब में रावी, सतलुज, ब्यास उफान पर है और खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे हैं। खेतों में अंदर पानी में जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं एक एक खेत का। तो चौहान साहब, आप गुरदासपुर स्पेशल आए हैं, अमृतसर भी आप गए, क्या आपने जायजा लिया? यहाँ महाजल प्रलय की स्थिति है। ये रावी का पानी खेतों में 26 तारीख से बह रहा है, फसलें पूरी तरह से चौपट है। जोना की फसल हमने देखी, अंदर से जड़ें सड़ गई है और दाने अब आने का संभावना ही नहीं है, पूरी तरह से फसलें खत्म हो गई। चौहान साहब, कोई मुआवजा कैसे मदद की जाएगी किसानों की? अभी दोनों टीमें, केंद्र सरकार की 2-2 टीमें आई है, वो क्षति का आकलन कर रही है। तो आप इसके बाद सर हिमाचल भी जाएंगे और राज्यों का भी आकलन करेंगे? संकट की घड़ी में यहाँ जरूरी होगा, जाएंगे। वहीं पंजाब में बाढ़ के 25 दिन बीत जाने के बावजूद कल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने पहुंच गए। केजरीवाल ने कपूरथला के बाऊपुर क्षेत्र के संगरा गांव का दौरा किया और वहां पर पीड़ितों का हालचाल जाना। हर गांव में लगभग 1400 के गांव अफेक्ट हुए हैं, 1400 के करीब गांव प्रभावित हुए हैं और 3 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। तो हर गांव के लिए एक गजेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है ताकि गांव के लोगों को वहीं उसी वक्त प्रशासन के किसी के पास जाना ना पड़े, वहीं उसी वक्त हाथ की हाथ उसे मदद मुहैया हो सके। मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि इतने दुख के मौके पे जितना भी हो सके इस वक्त जो मदद, जितनी भी मदद हो सके मदद करे पंजाब की।